मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का निर्जराधिकार हम लोगों ने पढ़ा, जो अभी परसों ही समाप्त हुआ है। और आज से हम उनका अगला जो बंद अधिकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। सिविलियन साहब जैकेट जैकेट वैकेट पहन के बैठे होंगे। कहाँ कहाँ पे बैठे हैं साहब सिविलियन जय साहब? जयपुर में है? अच्छा अच्छा। तो ये जो हम बात कर रहे थे अध्यात्म अमृत प्रकाश की, इसमें मेरी आवाज आ रही? हेलो? आ रही है सर, आ रही है। अच्छा, बीच में फ्रीज हो गया था मेरा। इंटरनेट गया या सिविलियन साहब का गया पता नहीं। हाँ, मेरी आ रही है ना भाई, चलिए ठीक। हाँ जी। तो अपन बंद अधिकार के बारे में जानेंगे। आपका एक प्रश्न आ सकता है कि निर्जरा से पहले बंद आना चाहिए था, निर्जरा के बाद बंद क्यों आया? समय सार में भी ऐसा ही इसी सीक्वेंस में दिया है और उसी सीक्वेंस में यहाँ उन्होंने बताया। क्योंकि वहां निर्जरा के अधिकार में बहुत मोटी मोटी तौर पे बताया गया था कि जो कर्म उदय में आ रहे हैं उनसे निर्जरा होती है, और जो अभी सत्ता में पड़े हुए हैं उनका जो है उदय में आकर के निर्जरित होना वो निर्जरा कहलाता है। तो अब यहाँ पर बंद अधिकार में वो बंधे कैसे थे उसका वर्णन अभी आएगा। और निर्जरा से हम पहले ही परिचित हो गए हैं तो उसका उपाय भी हमें मालूम है कि बंधे हुए कर्मों की निर्जरा कैसे होती है। तो अभी अपन बंद के द्वारा उसकी जो बारीकी है वो जानेंगे कि वास्तव में कर्म बंद कैसे होता है। और ये मैकेनिज्म जानने के बाद में हमारी घबराहट दूर हो जाएगी। हम क्या सोचते हैं कि तो बात बात पे बंद होता रहता है यहाँ पर, और वो हमारे कंट्रोल के से ऊपर है, परे की बात है। लेकिन जो टेक्निक उन्होंने बताई है, जिस तरह से बंद बनता है उसकी प्रोसेस बताया है, उसको लेकर के हम थोड़ा सा अगर जागृत रहें तो बंद की ये प्रक्रिया हमें ज्यादा बाधक नहीं होगी। तो देखिए अपन चलते हैं। ये बंद अधिकार है। संसार के रंगमंच पर जब बंध जगत को उन्मत्त करता हुआ क्रीड़ा कर रहा था, तब ज्ञान का उदय उसकी मत्तता को मेट कर स्वयं प्रकाशमान होता। हाँ? क्योंकि एक बहुत बढ़िया बात यह है कि सारी घटनाएं घटित कहाँ हो रही हैं। भले ये रंगमंच के माध्यम से उन्होंने बताया हो, लेकिन वो मंच कहाँ है? वास्तव में मेरा हृदय स्थल या मेरा ही अ, जो आत्म प्रदेश है उनमें ही सारा घटनाक्रम चल रहा है। ठीक है, उनको हम भले ही बाहरी प्लेटफॉर्म के ऊपर रख करके रंगमंच की प्रस्तुति जैसा उसको बताएं, लेकिन हो रहा है ये सब मेरे अंदर ही। तो देखो दोनों चीज कैसे हो रही है। संसार के रंगमंच पर जब बंध जगत को उन्मत्त करता हुआ क्रीड़ा कर रहा था, तब ज्ञान का उदय उसकी मत्तता को मेटकर स्वयं प्रकाशमान होता है। मान लो एक रंगमंच है, तो रंगमंच के ऊपर में एक पात्र पहले आ गया और वो अपना अट्टहास लगा रहा है। जैसे रावण की भूमिका में कोई आता है तो पहले वो रावण की प्रेजेंस दिखाते हैं और उसका जो है जो भी विवत्स चेहरा दिखाएंगे और उसका घमंड से भरा हुआ उसका वार्तालाप सुनाएंगे और उसका अट्टहास सुनाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ वो बोल रहे हैं कि मंच के ऊपर में बंद नाम का तत्व आया और वो उन्मत्त था, मदहोश था, उसे अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस था।
वो क्रीड़ा कर रहा था कि उसी बीच वहां पर एक ज्ञान नाम का जो है योद्धा प्रकट हुआ। ये एक घटना उसको उन्होंने रूप दिया, रूपक का। रागोद्गार महर्षेण सकलम कृत्वा प्रमात्तं जगत क्रीडन्तं रस भाव निर्भर महा नाट्येन बंधम तुनतो आनंदामृत नित्य भोज सहजावस्था में स्फुटं नाटयत धीरोदार मनाकुलम निरुपाधि ज्ञानम समुन्मज्जति। रागादि परिणति की उत्कटता, वही हुआ महामद मदकारक रस। उस मादक रस से संपूर्ण जगत के जीवों को उन्मत्त बनाकर कर्मानुभाग के नाना रस भावों में उपलक्षित महान नृत्य के द्वारा अपनी मदोन्मत्त क्रीड़ा में मग्न ऐसे कर्म बंध को कंपायमान करता हुआ, नष्ट करता हुआ, निजानंद के अमृत का नित्य भोग करने वाला, विभाव भाव की उपाधियों से रहित ज्ञान, जो कि धीर है, उदार है और अनाकुल रूप है, अर्थात आनंद मग्न है, वह अपनी स्वाभाविक दशा को स्पष्ट करता हुआ, अर्थात अपनी सहजावस्था में होने वाले स्वाभाविक नृत्य को प्राप्त करता हुआ, प्रकाशित करता हुआ, रंगमंच पर उदय को प्राप्त होता है, प्रकट होता है ना। आप में जैसे मैंने आपको बताया, जो आप कोई रंगमंच देखते हो ना, रावण रामलीला हो रही है, कुछ महाभारत दिखाई जा रही है, तो उसमें जो पात्र आता है उसके अनुसार ऐसे म्यूजिक बजेगा, फिर उसमें वो जो उसका घमंड से भरा हुआ उसका जो है चलन हलन चलन दिखाया जाएगा, उसके डायलॉग सुनाए जाएंगे। तो ऐसा उन्होंने कल्पना बनाई है कि वहाँ एक रंगमंच के ऊपर में बंद नाम का योद्धा वहां पर उस पर अपनी घमंड से भरपूर होकर के और नाच रहा है, डांस कर रहा है। तो उसको लगता है कि मैं अजय हूँ, मुझे कोई बांधने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, मैं समस्त संसार के प्राणियों को अपनी कब्जे में ले सकता हूँ। तो ठीक उसी समय वहां पर एक दूसरा योद्धा प्रकट हुआ जिसे ज्ञान कहा है। और वो ज्ञान कैसा वाला ज्ञान है? विभाव भाव की उपाधियों से रहित ज्ञान, जो कि धीर है, उदार है और अनाकुल रूप है, अर्थात आनंद मग्न है। वह अपनी स्वाभाविक दशा को स्पष्ट करता हुआ, अर्थात अपनी सहजावस्था में होने वाले स्वाभाविक नृत्य को प्राप्त करता हुआ, प्रकाशित करता हुआ, रंगमंच पर उदय को प्राप्त होता है, प्रकट होता है। ये उन्होंने नीचे भावार्थ में लिखा है। जैसे नाटक के रंगमंच पर कोई खलनायक पात्र मद पीकर उन्मत्त होकर सब दर्शकों को अपने अभिनय से प्रभावित करते हुए झूम झूम कर नाचता था, उसे दूसरा नायक पात्र जो धीर है, उदार है, निराकुल है, अपनी स्वाभाविक दशा में है, वह अपने स्वाभाविक कौशल को दिखाकर आनंदित करता हुआ प्रकट होता है। तब खलनायक रंगमंच छोड़कर भाग जाता है। इसी प्रकार बंध, जो राग द्वेष मोह का रस पिए था और उन्मत्त होकर जगत के जीवों के हृदय रूपी रंगमंच पर नाच रहा था, किसी सम्यक दृष्टि जीव को निजात्म तत्व की दृष्टि आई, तब उसे भेद विज्ञान हुआ। अ? वह भेद विज्ञानी अपनी धीरता, उदार चरित्रता तथा निराकुल भाव के आधार पर अपनी सहजावस्था रूप नृत्य करता है। तब उस जीव के हृदय रूपी रंगमंच से, है ना, देखो एक ही जीव का बताया ना। पहले रंगमंच ऐसा दिखाया जैसे बाहर में कोई रंगमंच बना हुआ है और उसमें अलग अलग पात्र आ रहे हैं। तो यहाँ पर बाद में उन्होंने क्या किया कि वो रंगमंच और कुछ नहीं, उस जीव का स्वयं ही हृदय स्थल है। उस जीव के हृदय रूपी रंगमंच से बंद की रागादि विकारी भावनाएं स्वयं भाग जाती हैं। देखो सब कुछ हमारे अंदर ही घटित हो रहा है। हम ही अज्ञानी थे और एक समय के बाद हम ही ज्ञानी हो गए। एक समय पहले हम इतने विकारी भावों से युक्त थे कि हमारे बंधनों की कथा साधारण मुख से तो कही नहीं जा सकती थी।
और दूसरे ही क्षण हम उन अवस्थाओं में आ जाते हैं ज्ञान की, जहाँ से मुक्ति बधु निकट आती हुई दिखाई देती है। ये हमारे अंदर ही घटित हो रहा है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जैसे प्रकाश और अंधेरा दोनों विरोधी पदार्थ हैं, दोनों के उदय में कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। अंधेरे में ज्ञान का अभाव होता है, सम विषम स्थल नहीं दिखते, ऊंची नीची जमीनें दिखाई नहीं देगी, इष्ट पदार्थ पास में रहते हुए हुए भी प्राप्त नहीं होते। है, भोजन रख करके गया कोई, हमको हमको दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ रखा है। अनिष्ट कारक सर्पादि जहरीले जंतुओं से मुठभेड़ हो जाती है। मनुष्य मदोन्मत्त की तरह अज्ञान भाव में लड़खड़ाता है। इसी प्रकार अज्ञानी भी मोहावेश में स्वपर का भेद न जानकर, हित अहित का विवेक न पाकर, हित कर उपदेश को छोड़कर अहित कर विभाव भाव में फंसकर दुख उठाता है। यथा जैसे प्रकाश हो जाने पर उसे हित अहित का भेद ज्ञान हो जाता है, इसी प्रकार ज्ञान का उदय होने पर जीव को स्वपर का बोध हो जाता है। अपन बैठे हुए थे, ठीक ऐसे लाइट चली गई, और हमको एक डर था कि लाइट जाने के बाद में बहुत सारे हिंसक प्राणी वहां आ सकते हैं। कि हम ऐसी जगह पे बैठे हुए थे कि जहाँ इस तरह की पॉसिबिलिटी थी, और हमारे पास में बहुत अस्त्र शस्त्र रखे थे उनके लिए, बचाव के लिए। वो सब हम निशंक थे बिल्कुल, कि कोई अगर आएगा भी तो हमारे पास में ये हथियार औजार है, भागने का भी हमारे पास साधन है, बहुत कुछ है। कौन सा चीज हमारे लिए अच्छी है, कौन सी बुरी है, सब हमारे पास रखा हुआ था, दिख रहा था, सब प्रकाश था। अचानक से लाइट चली गई, और हम भयभीत हो गए कि लाइट जाने के बाद ना तो हमें ये पता लग रहा है कि कौन से जीव आ रहे हैं, और अच्छे वाले आ रहे हैं कि बुरे आ रहे हैं, कि हमारे साधन कहाँ गए, वो कुछ दिखाई नहीं देता। और फिर जो है, अचानक से जब हम घबरा रहे थे तभी लाइट आ गई, तो हम प्रसन्न हो गए। इसी प्रकार ज्ञान का उदय होने पर जीव को स्वापर का बोध हो जाता है। इष्ट जन सदगुरु आदि के उपदेश की प्राप्ति हो जाती है। अनिष्ट कारक पंचेंद्रियों के विषय तथा उनके साधन, क्रोधादि कषाय भाव तथा उनके साधनों की भयंकरता, अनिष्टकारिता भी भाषित हो जाती है। वह अनिष्ट से बचकर इष्ट में प्रवृत्त हो जाता है। अंधकार को प्रकाश की तरह आत्मा का सहज ज्ञान अनादि के अज्ञानांधकार को मिटाकर इष्ट मार्ग का दर्शन कराता है ना। जीव अनादि काल से ज्ञानावर्णादि कर्मों से बंधा है। देखो अभी आपको प्रक्रिया बता रहे हैं, है ना। प्रक्रिया का है कि बंध की प्रक्रिया क्या होती है, इसको समझना। तो इसको समझने से क्या होगा, जैसे हम सावधान हो जाते हैं, कोई हमको बोले क्रिकेट का खेल खेल रहे हो भाई साहब, तो आपका फाउल कहाँ कहाँ होगा, किन किन परिस्थितियों में फाउल होगा, किन परिस्थितियों में आपके रन बनेंगे, ये आपकी टीम को जो है लाभ होगा, वो सब नियम अपन पढ़ते हैं। और कोशिश करते हैं कि उन नियम के अनुसार स्कोर करते रहें, फाउल ना हो, कैच आउट ना हो, किसी तरह आउट ना हो। तो यहाँ वो प्रक्रिया समझा रहे हैं। जीव अनादि काल से ज्ञानावर्णादि कर्मों से बंधा है। उसका मूल कारण उसका स्व अपराध है, वह है राग आदि परिणामी। वह ना हो तो जीव बंधन में नहीं पड़ सकता है। इसकी एक उदाहरण अपन ने समय सार में पढ़ी थी, क्या थी। मिट्टी से भरे अखाड़े में तेल लगाकर उतरने वाले पहलवान को मिट्टी स्वयं चिपक जाती है, बिना तेल वाले को मिट्टी नहीं लगती। यह एक दृष्टांत है। इसी तरह बिना राग द्वेष भाव के जगत का प्राणी अपने पद के योग्य सांसारिक क्रियाओं के करते रहने पर भी कर्म लिप्त नहीं होता है ना। धूल का उदाहरण दिया उन्होंने, मिट्टी बोला है, धूल मतलब समझ लो कि जब जो है आपके बदन पर तेल लगा होगा तो वो धूल जल्दी से चिपक जाती है। लेकिन धूल दूसरित नहीं हो, खुश्क शरीर हो, तो वो रेत आती तो है, मिट्टी आती भी है, लेकिन ऐसे बंद चिपकती नहीं जैसे तेल वाले शरीर पर चिपकती है। इसी तरह बिना राग देश भाव के जगत का प्राणी अपने पद के योग्य सांसारिक क्रियाओं के करते रहने पर भी कर्म लिप्त नहीं होता। देखो हम और आप जो है,
जिस मटेरियल के बने हैं है ना, किस मटेरियल के बने हैं? हम आत्मा प्रदेश के बने हुए हैं। हम कहने का अर्थ शरीर नहीं। तो हम जिससे बने हुए हैं वो कैसा है कि वो, अगर हम उसी रूप में अपना बिहेव करते रहें तो कभी बनेंगे नहीं। लेकिन हमें राग द्वेष का साथ में ही एक सौगात मिली हुई है। हम अभिशप्त हैं, शुरू से ही हमको राग द्वेष का जो लबादा है वो मिला हुआ है। इसी तरह बिना राग द्वेष भाव के जगत का प्राणी अपने पद के योग्य सांसारिक क्रियाओं के करते रहने पर भी कर्म लिप्त नहीं होता। अगर हम संसार की सारी क्रियाएं भी करते रहें, शरीर भी हमारे पास है, लेकिन हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो कर्म बंद नहीं होगा। बोले क्या क्या, क्या है उनका? मोटा मोटा तो बता दिया उन्होंने कि अगर आपका राग देश भाव नहीं है, उनके बिना आप संसार की सारी क्रियाएं करो, खाओ पियो घूमो फिरो, कुछ भी करो, लेकिन राग देश भाव नहीं है तो कर्म बंद नहीं होंगे। ये तो बहुत बढ़िया आपने टेक्निक बता दी। अब हम बिना राग देश भाव के सारी क्रियाएं करेंगे, सारी पंचेंद्री के विषय भोगों का सेवन करेंगे, जिससे आए मर्जी आए उससे तू तड़ाक से बात करेंगे, और हमें कर्म बंद होगा नहीं, क्योंकि हम राग दास देश भाव से रहित रहेंगे। हाँ, रह सकते हैं कि राग देश भाव से अलग? जो हमारी कहने का ही जो भाव आ रहा है कि अब हम मस्त होकर के पंचेंद्री के विषयों का वेदन करेंगे, और अपनी सारी जो कषाय हैं उनको उन पूर्वक जो भी कार्य होंगे करेंगे, तो इससे हमारे कर्म बंद नहीं होंगे, क्योंकि राग द्वेष भाव के बिना करेंगे। तो बिना राग द्वेष भाव के हम ये सांसारिक क्रियाओं को, भोगने की क्रियाओं को कर सकते हैं क्या? बोलो भाई, क्या नाम आप? ललित जी। अगर राग पंचेंद्रिय से लोगों को भोगने का है, तब राग द्वेष तो उसमें आएगा ही आएगा। क्योंकि आप उसमें सुख सुख ढूंढ रहे हैं। हाँ, सुख सुख ढूंढे पंचेंद्रिय विषयों में, तो राग द्वेष उत्पन्न होगा ही। सर, ज्ञानी ज्ञानी कर सकता है, अज्ञानी नहीं कर सकता है। हाँ, बिल्कुल नहीं, सही बात। ज्ञानी ज्ञानी तो पंचेंद्रिय सुख की बात नहीं करेगा ना। सुख नहीं के नहीं, लिए सुख दुख तो समान है ना, एक्चुअली सुख वाली बात नहीं ज्ञानी है उसके लिए। ज्ञानी जो भी कर्म बंध से जो कर्म उदय हो रहे हैं उनके भोगने की बात हो रही है। हम्म। ज्ञानी भोग सकता है और अज्ञानी नहीं भोग सकता है। वो राग द्वेष के बिना कैसे कर नहीं सकता है। हाँ, ज्ञानी कर्मोदय का कर, जैसा आपका प्रश्न था पंचेंद्रिय सुख के बारे हाँ, मतलब पंचेंद्रिय मैं सुख। यही कह रहा हूँ, देखो मेरा जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन से ये जाहिर हो रहा है कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने क्या कहा कि मैं वो पंचेंद्री के विषयों को भली अच्छी तरह से भोगना चाहता हूँ। मेरे मन में उत्कृष्ट इच्छा है कि ये आपने जो विधि बता दी, वो विधि मुझे लिए बहुत अच्छी हो गई। अब मैं बिना किसी शंका के उन्मुक्त होकर के पंचेंद्री के विषयों का भोग करूंगा, और जो मुझे जिसको जो कहना है वो सब कहता रहूंगा, और मुझे बंद नहीं होगा, क्योंकि राग देश भाव के बिना मैं ये सब करूंगा। तो जैसा ललित जी ने सही उसका उत्तर दिया कि ऐसा सोचने वाला कि पंचेंद्रिय के विषयों का उन्मुक्त भोग करूंगा, वो अवश्य ही मिथ्या दृष्टि है, और राग द्वेष भाव के पूर्वक ही तो ये बात की जा रही है। बिना राग द्वेष भाव के ऐसा भोगने का भाव आता ही नहीं। तो जिनको नहीं आता, आपने सही कहा, सेकंड पार्ट उसका वही है, जिनको ऐसा भाव नहीं आएगा वो तो ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है। लेकिन जो अज्ञानी है वो इस तरह की बात में फंस जाएगा, वो सोचेगा कि भोग भी भोगूं और बंद भी ना हो, बिना राग द्वेष भाव के हो जाएं। तो प्रश्न यही है कि बिना राग द्वेष भाव के इस तरह से विषयों की अभिलाषा होना संभव नहीं है। ठीक है ना? तो हम जो भी करेंगे, अब अगर दूसरी बात आएगी उसमें कि संसारिक क्रियाओं को बिना राग द्वेष भाव के कैसे किया जा सकता है ना, अभी अपना नेक्स्ट पार्ट ही आएगा। न कर्म बहुलम जगत, न चलनात्मकम कर्म वा, नानैक करणानि वा न चिद चिद्वधो बंध कृत, यदेक्यम यदेक्यमुपयोग भू समुपयाति रागादिभिः, स एव किल सेवलम भवति बंध हेतुर्नाणाम। जगत में, देखो ये बहुत ध्यान सुनना, ये मैकेनिज्म बता रहे हैं।
जगत में कर्म की वर्गणाएं भरी हुई हैं। वर्गणाएं किसे कहते हैं? कि जो जो कर्म है कर्म के जैसे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो जैसे फ्लो कर रहे हैं, ऐसे फ्लो कर रहे हैं कि जैसे उनकी धाराएं बनी हुई हैं, तरंगें बनी हुई हैं, एनर्जी फॉर्म में है। एनर्जी फॉर्म में भी वो सब पार्टिकल्स से ही एनर्जी वगैरह बनती है। तो वो उनका निरंतर संचार हो रहा, पूरा जगत में वो भरी हुई है परगणाएं। ठीक है। वे गर्भ की वर्गणाएं भरी हैं, वे बंद कराती हैं ऐसा नहीं है। जगत में कर्म की वर्गणाएं भरी हैं, वे बंद कराती हैं ऐसा नहीं है। जीव के हलन चलन कराने वाले मन वचन काय की क्रियाएं जीव को बंद नहीं कराती। हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमारी मन वचन कार्य काय की क्रियाएं भी हो रही हैं, लेकिन उनसे बंद नहीं हो रहा। नाना प्रकार के बाह्य साधन, इंद्रियां आदि भी जीव को बंद नहीं कराते। सचेतन अचेतन पदार्थों का घात भी कर्म बंधन नहीं कराता, किंतु जीव के ज्ञानोपयोग की भूमि जब रागादि विकारी भावों के साथ एकता को प्राप्त होती है, तब प्राणियों के लिए बंध का कारण होती है। भावार्थ देखिए इसका। कर्म बंधन व उसका फल, कर्म बंधन व उसका फल भोग ही संसार है। सारा संसार किस में सिमट गया? कर्म बंधन में। और कर्म बंधन के जब कर्मों का उदय आता है, तो उसका जो फल उदय में आता है उसको भोगना, नवीन कर्म बांधना। और पुराने कर्मों का उदय आना, तो नवीन कर्म बांधना। ये ही संसार है। संसार दुखमय है। यह कभी मत मतांतरों का, यह सभी मत मतांतरों का अनुभव है। सभी, आप जो वेद वैदिक साहित्य पढ़ो, या जो वैष्णव ग्रंथ में पढ़े, किसी भी आप ग्रंथ में देखो, तो सब में आपको बाय एंड लार्ज यही मिलेगा। क्या मिलेगा? कि संसार दुख से भरा हो। इस बंधन का क्या हेतु है? बंधन का कारण क्या है? यह ना जानने के कारण जीव भ्रम में है। वह उस दुख को दूर करने के विविध उपाय करता है, पर असफल रहता है। बिना जाने अपन उसको दूर करने की कोशिश करें तो कैसे दूर होगा? उसकी जड़ में ही नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यथार्थ कारणों का ज्ञान उसे नहीं। अपन को कोई बीमारी हो जाती ना, तो अपन कहते हैं साहब कोई नाड़ी वैद्य के पास चलो। ये क्यों चलो? बोले ये एलोपैथी वाले तो बिना ये जाने कि क्या है, कारण क्या है, वो दवाई पे दवाई देते रहते हैं, हमने बहुत किया मगर उससे ठीक नहीं हो रहा। तो हम ऐसे वैद्य के पास जा रहे हैं जो उसका कारण खोजेगा कि ये उसकी रोग की उत्पत्ति किन कारणों से हुई। उन कारणों को दूर कर देंगे तो रोग भी समाप्त हो जाएगा। तो यही वो कह रहे हैं। इस बंधन का हेतु क्या है? यह ना जानने के कारण जीव भ्रम में है। वह उस दुख को दूर करने के विविध उपाय तो करता है, पर असफल रहता है, क्योंकि यथार्थ कारणों का ज्ञान उसे नहीं है। कोई कहते हैं, ऐसे आवाज आ रही है। कोई कहते हैं कि लोक में कर्मण वर्गणा भरी पड़ी है, अतः जीव स्वयं उनके मध्य पतित होने से उनसे बंध जाता है। हाँ? क्या बोल रहे हैं? लोगों ने कहा कि कर्मण वर्गणाएं सारे संसार में भरी हुई हैं, और जो जीव उनके अंदर घूम रहा है तो उससे बंध जाता है। आचार्य कहते हैं कि बंधन का यह सही कारण नहीं है। कर्मण वर्गणाएं तो सारे लोकाकाश में हैं। यदि उनकी उपस्थिति मात्र से जीव कर्म के बंधन में आ जावे, तो सिद्ध परमात्मा भी पुनः कर्म बंधन में आ जाएंगे। है? तीनों लोक में भरी हुई है कर्म वर्गणाएं, तो वहां भी कर्म बंद होने का चांस रहेगा। अतः यह कारण सही नहीं है। कोई कहते हैं कि मन वचन काय की क्रिया जीव करता है, अतः कर्माश्रव होता है। कर्माश्रव होगा तो बंध भी होगा। है ना? उन्होंने, लोग थ्योरी निकालते हैं ना, थ्योरी कैसे निकलती? जैसे यार पता करो एक और कोई कारण, क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके ऊपर रिसर्च हुई। तो किसी ने बोला कि मन वचन काय की क्रिया जब जीव करता है तो कर्माश्रव होता। कर्माश्रव होगा तो बंध भी होगा।
तो उसने एक ने ये थ्योरी निकाली। हाँ, तो आप लोगों को खोजना है इनमें से कौन सी थ्योरी सही है या क्या क्या चीज सही है। जैन ग्रंथकारों ने आश्रव के कारण मन वचन काय के योग बताए हैं। ये भी अपन ने पढ़ा है। आश्रव के जो जो कारण है, 57 कारण है कितने हैं जो आश्रव के, उन सब में यही तो है कर्माश्रव में। वो जो कारण बताए हैं उसमें मन वचन काय का योग भी एक कारण है। तो जैन ग्रंथकारों ने आश्रव के कारण मन वचन काय के योग बताए हैं। आचार्य कहते हैं कि मन वचन काय की क्रियाएं यदि बंद करता हो तो वीतराग प्रभु के अरहंत दशा तक योग हैं, अतः वे भी बंधनबद्ध हो जाएंगे। है ना। जो थ्योरी दी उस थ्योरी को कैसे काटा उन्होंने, कि आपने बोला कि मन वचन काय का योग ही के कारण होता है कर्म। तो उन्होंने बोला अगर ये योग से होते हैं तो जो अभी अनंत भगवान है जो अभी संसार में ही है वो अनंत बन गए, तो उनके अभी योग बाकी हैं। तो योग बाकी हैं और आपने बोल दिया कि मन वचन काय के योग से ही आश्रव होता है, तो उनको ऐसा ये आश्रव होता रहेगा कि वो कर्मों से बंद हो जाएंगे। तो घातीय कर्मों को निपटा के जो आ रहे हैं उनके घातीय कर्म फिर से चिपट जाएंगे। इसलिए ये थ्योरी भी एग्जैक्टली सही नहीं है। फिर प्रश्न किया, क्या वीतराग छदमस्त 11 में 12 में गुण स्थान में या 13 में गुण स्थान में केवली के कर्म बंध नहीं होता। एक साता वेदनी का बंध तो वहां भी ग्रंथों में लिखा है। क्या क्वेश्चन पूछा, अभी आप लोग समझ चुके हो अभी। वीतराग छदमस्त, छदमस्त किसे कहते हैं, जो अभी ज्ञान जिनका संपूर्ण नहीं हुआ है, जो अभी साधक अवस्था में है। ऐसे जीव कौन से, 12वें गुण स्थान तक के सारे जीव वो सब छदमस्त ही कहलाते हैं जो साधक हैं। 13वें गुण स्थान में पहुंचने के बाद वो छदमस्त नहीं रहते केवल ज्ञानी होने के बाद। तो इन्होंने, शिष्य ने प्रश्न किया, क्या वीतराग छदमस्त 11 में 12 में गुण स्थान में या 13वें गुण स्थान में केवली के कर्म बंध नहीं होता। एक साता वेदनी का बंध तो वहां भी ग्रंथों में लिखा है ना। तो बोल रहे हैं कि जो आप अभी थ्योरी दे रहे थे कि अगर योग बन रहे हैं, योग रहते हैं वहां पर अगर रहें, योग ही अनवानली बंध का कारण होता, तो ये 3 गुण स्थान वालों के भी बंध हो गया होता। और हुआ ही है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि 11 12 तो छोड़ो, 13वें गुण स्थान में भी साता वेदनी कर्म का बंध अनंत को होता है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो अरहंत बनते हैं 4 घातिया कर्म का नाश करके बनते हैं। तो घातिया तो हट ही गए परमानेंटली, अब रह गए सब अघातिया कर्म। है ना। अघातिया कौन कौन से, आयु नाम गोत्र और वेदनी है, ये 4 रह गए। तो उनमें से अब उनका जो वेदनी कर्म में भी साता और असाता 2 तरह के होते हैं ना। अब जो उनको सारी शुभ प्रकृतियां चल रही हैं तो उनको साता वेदनी का ही उदय होगा। ठीक है ना। असाता भी अगर होगा तो वो साता बन करके ही उदय में आएगा। तो अब वो साता वेदनी का बंध होता है ऐसा लिखा है शास्त्रों में, तो चेले ने ये बात पकड़ ली। जैसा वो थ्योरी हमने बताई थी ना कि योग के कारण बंद होता है, देखो वहां लिखा है साता वेदनी कर्म का बंद हो रहा है कि नहीं। तो समाधान दिया कि आश्रव होता है, कर्म वर्गणा आती है, पर वह बंद स्थिति अनुभाग से रहित है, अतः उसी क्षण वे खिर खिर जाती है, अतः उसे बंद नहीं कहते। अपन ने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था कि बंद कैसा है। अब ये भी आपको बताया जाएगा कि बंद कहते किसे। तो यहाँ बात क्या कर रहे हैं कि उनको जो वो साता का उदय आता है तो कैसे आता है, कि जैसे सूखी दीवार के ऊपर सूखी रेत फेंको और वो तुरंत ही नीचे गिर जाती है, ऐसा ही उदय आता है। कौन सा आता है, साता वेदनी का आता है, और बंद इसमें नहीं जो होता। वैसा एक शंका है इसमें, जैसे 12वें 13वें गुण स्थान में जी। जो वेदनी वेदनी बंद है, तो ये तो पहले का जो स्टॉक में है, सत्ता में है उस समय, हाँ वो उदय है। है। कोई कोई नया बंद नहीं है। बंद बोले तो नए 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 बंद की बात नहीं है इसमें। ये तो जो ऑलरेडी सत्ता में था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो हाँ देखो। वेदनी जो लास्ट में रह जाता है वो
खत्म होगा। बंद मतलब कि बंद हो नहीं रहा है, ये तो सत्ता में था वो है एक्चुअली। नहीं नहीं, ये आश्रम की बात हो रही है, देखो आश्रम की बात हो रही है। आश्रम क्या है कि नवीन कर्म का के योग्य जो भाव आना, नवीन कर्म के बंद वाले भाव आना, वो आश्रव है। उन आश्रम से ही बंद होता ना, अब ये सत्ता वाले की बात नहीं हो रही। तो नवीन कर्म के का आश्रम क्यों होगा? होगा नहीं मुझे हाँ लगता है, क्यों जब तेरे में। वो ये बात करते हैं, क्योंकि उनके योग चल रहे हैं। वो एक थ्योरी उन्होंने जो दी थी ना ऊपर, कि जब तक योग चलते हैं, योग भी आश्रव के जो साधन है, जो द्वार हैं, 57 द्वार हैं शायद, उनमें एक योग भी है, कि योग भी, योग योग के योग कारण ठीक है, भी। योग अपनी जगह पर है, पर जब तक जीव ऐसा भाव नहीं करेगा तब हाँ तक आश्रम नहीं होगा ना। भाव अगर नहीं है आ, एकदम समता भाव का, या इस तरह के भाव है कि उसमें कर्मबंध हो ही नहीं सकता है। हाँ, देखो जैसे तो फिर अपन एक सेकंड, जैसे वो कुमार की धौंकनी होती है, या मेरे पास एक वैक्यूम क्रिएट करने वाला एक साधन है, वैक्यूम कहो, या वो कहीं से मैं जो उसको हवा को, वायु को खींचता हूँ और एक तरफ फेंकता हूँ, ऐसा मेरे पास साधन है। सक्शन करता हूँ, इधर फेंकता हूँ। तो अभी मैं सक्शन कर रहा था, वहां बहुत सारा धुआं आ रहा था, तो उसके लिए मैंने अपनी मोटर ऑन करी, जैसे अपने चिमनी की मोटर होती ना, वो ऑन करी, तो जितना भी धुआं के पार्टिकल्स थे, या अनवांटेड जो बदबू आदि थी, उनके पार्टिकल्स थे, वो आ करके, और वो मैंने वहां से खींचे और दूसरी जगह फेंक दिए। वे क्या हो गया कि वो सारा जो है बदबू वाली चीजें सब खत्म हो गई। अब जितनी भी मैं खींच रहा हूँ, जैसी खींच रहा हूँ वैसी की वैसी उस तरफ जा रही है, उसमें कोई ऐसे बैड पार्टिकल नहीं है। तो अभी तक जो मैं खींच रहा था और यहाँ फेंक रहा था, वो क्या था, उसका एक एक सिरे पे जो आना था उसको आश्रव कहता हूँ, और दूसरी तरफ निकल जाना उसका उदय कहता हूँ। वो कहीं रुक नहीं रहा बीच में, और कैसा आ रहा है आश्रव, जैसा आ रहा है कि वैसे के वैसा बाहर निकल रहा है, उसका बंद नहीं हो रहा। अगर वो बीच में मान लो कोई स्थान ऐसा होता कि वो आया और बीच में वहां रुक जाए, थोड़ी देर तक वो पार्टिकल्स उसमें जम जाए उस पाइप के अंदर में, तो वो बंद हुआ। लेकिन वहां जम नहीं रहा, आ रहा है और खेल रहा है। तो यहाँ जो जिसकी बात हो रही, 11वें 12वें गुण स्थान की बात नहीं हो रही, मुख्य रूप से बात हो रही 13वें गुण स्थान की। हाँ, क्यों हो रही है? क्योंकि 11वें 12वें गुण स्थान वाले के तो अभी जो है घातिया कर्म भी पूरे खिरे नहीं, लेकिन 13वें गुण स्थान वाले के घातिया तो चले गए। और अब अघातिया में भी जो चार बचे, उनमें भी साता का ही उदय होगा, शुभ वाला ही होगा। तो साता का उदय का अर्थ क्या है? साता का, साता रूपी भावों का उदय, भावों का आश्रव होना। वो क्यों होगा उदय, आश्रव क्यों होगा उनका? क्योंकि योग चल रहे हैं। कैसे योग चल रहे हैं? मन के, वचन के, काय के। अभी आप भाव करो, आप कोई अच्छे भाव करो, तो आपके जो योग हैं, मन का, अच्छे मन से सोच रहे हो, काया से अच्छी कार्य कर रहे हो, और मन वचन काय तीनों से आप शुभ उपयोग कर रहे हो, तो आपका क्या होगा कि वो जो तीनों के पूर्वक जो आपने भाव किए, उनसे आपको पुण्य बंद होगा, अच्छे भाव आ रहे हैं। अभी ये महाराज किनके क्या चल रही है, दिव्य ध्वनि खिल रही है मान लो फॉर एग्जाम्पल, और उनके अपने कर्मों से रहित है, सदा काल अपने भावों में रहते हैं। तो उनमें से कुछ भाव ऐसे हैं जो सिर्फ योग के कारण आते हैं। जो सक्शन मोटर आपकी चल रही ना, उसके कारण वो आ रहे हैं, लेकिन वो बंद को प्राप्त नहीं होते हैं, वो सीधे आकर के निर्जरित हो जाते हैं। ऐसा पॉसिबल है? मोटर चल रही है, लेकिन आपके कोई ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है जो ना अंदर आके चिपक जाए, या जो वो कोई बदबूदार भी नहीं है, सीधे आए और निकल जाए। ऐसा भाव जो है, इस 13वें गुण स्थान में होता है। तो इसलिए वो मना नहीं कर रहे हैं कि वो वहां पर जो योग होने के बाद भी वो जो है आश्रव जो है नहीं होगा, आश्रव होता। लेकिन वो आश्रव क्या कर रहा है कि वो कहीं बंद को प्राप्त नहीं होता है और खिर जाता। मैं अपनी बात समझा पाया आप? जी जी ठीक। तो लेकिन सर, समाधान है। हाँ सर ये जो योग है, हाँ। योग तो योग तो निमित्त बनते ही हैं। मतलब अगर मिथ्या दृष्टि भी है, हम तो यहाँ पे बात 13वें 14वें 13वें गुरु स्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पे भी योग तो निमित्त बनते ही है। मतलब भावों का निमित्त पाके योगों में हलचलन होती है, उसकी वजह से कर्म बंद होता है। तो योग का पार्टिसिपेशन तो हर जगह, हर गुरु स्थान में है। हाँ, ये सही है। 14वें में नहीं है ना, 14वें में नहीं है। हाँ, 14वें में नहीं है, लेकिन हाँ, वो तो खैर मतलब हाँ, तो बंद ही बंद हो गया। लेकिन जब भी बंद होगा वो योग के कारण ही होगा। और नहीं, योग योग एक फैक्टर है, वन ऑफ द फैक्टर।
योग जो है वन ऑफ द फैक्टर है, लेकिन वो जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें से आ रहा है, आश्रम का कारण बन रहा है, लेकिन उसमें से चिपकने की उसकी कोई शक्ति नहीं है, ऐसा वाला आश्रम हो रहा, तो वो बंद रहित होगा, लेकिन आश्रम उसका एक कंस्टिट्यूएंट है जरूर। जब भी बंद होगा, जब भी बंद होने योग्य जो है परिस्थितियां बनेंगी, तो आश्रम उसमें निमित्त बनता है, और आश्रम आने का मुख्य एक कारण योग भी है। ठीक है, योग उसका, बल्कि आप कहोगे कि मैकेनिकल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। बाकी सारे होने के साथ साथ योग नहीं होंगे तो वो सब, वो बंद की स्थिति प्रक्रिया पूरी होगी ही नहीं। तो आपने ये सही कहा, जब तक कर्मों का बंद होने का जो प्रक्रिया बनती है, तब तक जो है योग वहां मौजूद रहता है। इसलिए 13वें गुण स्थान तक वो उसका अभी चार कर्म बाकी हैं। चार कर्म बाकी हैं, वो तो अलग बात है। और उन जीवों के जो भाव हो रहे हैं, अभी करंट में जो भाव चल रहे हैं, वो करंट भाव कौन से हैं? कि शुभ भाव भी नहीं कहेंगे उनको, अशुभ भाव भी नहीं कहेंगे। तो उनसे रहित होकर के जैसे अपन सांस ले रहे हैं, नेचुरल सांस ले रहे हैं, तो ऐसे ही वहाँ आश्रम की जो उद्गम स्थान है, जिसमें कर्मों की कर्मों का आश्रम मतलब वो कर्मों का आगमन, कर्म वर्गणाओं का आगमन तो होता है, और वो आगमन होता है, लेकिन वो बंध को प्राप्त नहीं होता। देखो उसकी अभी आपको पूरा मैकेनिज्म नीचे बताएं। आश्रव होता है, कर्म वर्गणा आती है, समाधान में लिखा है, आश्रव होता है, कर्म वर्गणा आती है, पर वह बंध स्थिति अनुभाग से रहित है, अतः उसी क्षण ही वे खिर जाती हैं, अतः उसे बंध नहीं कहते। एक तो ये बात कही। देखो प्रश्न और उत्तर के माध्यम से ये पूरा मैकेनिज्म अपन समझेंगे। फिर प्रश्न किया उसने, समय समय ठिद्दि गो बंधो, इस प्रमाण से एक समय की स्थिति का बंध तो साता वेदनी का केवली को भी बताया है। देखो चेले ने भी शास्त्र पढ़े हुए हैं, वो क्या बोल रहा है कि हमने शास्त्र में देखा है कि केवली को एक समय का बंध होता है, एक समय का जो मिनिमम टाइम है। तो बोले कि जब लिखा है शास्त्रों में और आप बोल रहे हो बंद होता ही नहीं, तो बोले इस प्रमाण से एक समय की स्थिति का बंध तो साता वेदनी का केवली के भी बताया है, आपने लिखा कि स्थिति बंद ही नहीं होता, ऐसा विरोध क्यों है? तो उन्होंने उसका उत्तर सुनिए। द्वादश मुहूर्ता वेदनीयश, वेदनीय कर्म का जघन्य स्थिति बंद 12 मुहूर्त का होता है ना? एक मुहूर्त कितना होता है? मुहूर्त आप जानते हैं ना, 48 मिनट्स का अंतर मुहूर्त होता है। तो ऐसे 12 मुहूर्त का स्थिति बंद जो है वो मिनिमम होना चाहिए। कौन से, किसके लिए? वेदनी कर्म का। वेदनी कर्म का जघन यानी मिनिमम स्थिति बंद 12 मुहूर्त का होता है। यदि स्थिति बंद केवली भगवान को होता, तो कम से कम 12 मुहूर्त का बंद होता। एट ए टाइम, जब मैं कोई अच्छा काम करता हूँ, शुभ कार्य करता हूँ, तो मेरा जो बंद होगा साता वेदनी का, वो मिनिमम 12 मुहूर्त की स्थिति वाला होगा। तो बोल रहे हैं कि उनको, यदि स्थिति बंद केवली भगवान को होता, तो कम से कम 12 मुहूर्त का बंद होता, क्योंकि वो मिनिमम है। एक समय का स्थिति बंद किसी कर्म का नहीं होता, नहीं, अतः सिद्ध है। 12 अत- मुहूर्त का मतलब क्या? 12 12 समय? नहीं नहीं, समय नहीं है। एक मुहूर्त कितने का होता है? एक मुहूर्त 48 मिनट का एक अंतर मुहूर्त 48 होता है 48 ना। मिनट का, 48 मिनट? हाँ, 12 × 48, ओके। है ना? 12। ऐसे 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 मान लो, मतलब मिनिमम इतनी स्थिति उसकी बनती। हम्म। और एक समय तो कितना है? एक समय तो जो है अंतर मुहूर्त का अनंत में भाग है। तो अनंत समय आता है। हाँ, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि एक समय का स्थिति बंध तो किसी कर्म का होता नहीं, अतः सिद्ध है कि आश्रम तो होता है। प्रकृति प्रदेश बंद होता है, पर स्थिति अनुभाग बंद नहीं होता। एक समय मात्र संबंध होकर छूट जाते हैं, उसे ही समय स्थिति वाला बंद लिखा है। यहाँ बंद शब्द उपचरित है ना? बंद कहने के लिए कह दिया है। क्यों कह दिया है? क्योंकि वो जो बंद का जो मुख्य एक कंपोनेंट था, योग वाला, वो वहां विद्यमान है, इसलिए उसको कह दिया कि उनको बंद होता है। लेकिन बंद कैसा है? वो ना के बराबर होता है,
जिससे कोई स्थिति बनती नहीं, कोई अनुभाग आता नहीं। जैसे मैंने बोला, खाली मोटर चल रही है, उधर से आए इधर से निकल गए। आगे और पढ़ते हैं, फिर अपन डिस्कस करेंगे। सर एक चीज यहाँ कहना चाहता था। हाँ अभी निशांत ने बताया आश्रम के 4 द्वार होते हैं, हाँ कसाय, प्रमाद और योग तो सबसे लास्ट में आता है। हाँ, वो तो और भी बहुत से हैं, पर मैंने आपको बताया ना, शायद 57 या कुछ इतना उसके आश्रम के द्वार होते हैं। 45 होते हैं टोटल। जो है ना, हम्म। तो वो बहुत सारे उसके वो जो है स्रोत हैं, उन स्रोत में से एक योग भी है। अच्छा। चौथा योग है। ठीक है ना, तो वो उसने जो प्रश्नकर्ता ने वो योग का उदाहरण दिया, वही योग तो उनके चल ही रहे हैं, और वो भी वन ऑफ द कंपोनेंट है, तो उनको बंद होगा ही होगा। उन्होंने बोला कि वो उसमें से पूरी जो प्रक्रिया है उसमें योग भी एक है, लेकिन योग मात्र अकेला होने से, राग द्वेष आदि नहीं होने से वो बंद का कारण नहीं होता। वो चीज आती है और चली जाती है, वो बंद को प्राप्त नहीं होता। तो योग जो अपना काम कर रहा था, योग के कारण वो आती हैं वर्गनाएं, वो तो आ रही हैं, उतनी पावरफुल आपकी सक्शन मोटर है, वो खींच रही है वर्गनाओं को, लेकिन वो किसी तरह के बंद के कारण नहीं बनती, क्योंकि उनमें ऐसा चिपकने वाला पदार्थ नहीं, आप ऐसे फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए। और इसलिए वो बंद को प्राप्त नहीं होती, इधर से वर्गनाएं आती है उधर से निकल जाती, एक समय के लिए आती हैं। ये वो अपन ने पहले ही पढ़ा था ये चीज। क्या निशांत है क्या उधर? हाँ जी जी अंकल, जय जय इंश्योरेंस पर। जय 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 जय। हाँ हाँ। बोलो भाई निशांत, बोलो आपने क्या पढ़ा। नहीं नहीं नहीं, आप जो बता रहे थे ना, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वो बंद के बारे में। हाँ तो उस टाइम पे मैं पापा को बोल रहा था, एक्चुअली में तो जो मुख्य तरीके से हैं, हाँ आश्रम के 4 द्वार बताए गए हैं। सबसे हाँ पहला सबसे बड़ा द्वार है कषाय। हाँ। फिर उसके बराबर। बाद में जब अपनी सब कषायें खत्म होती हैं, हाँ पिछली चौथे गुण स्थान में, उसके बाद में रह जाता है अविरति। बराबर। उसके बाद में आता है, जब वो खत्म होती है 5वें 6वें में, फिर आता है प्रमाद। और जिसका उदाहरण आप दे रहे थे, आप सही बोल रहे थे, 13वें हाँ। 14 वो 12वें से 13वें 14वें गुण स्थान पे उस पे केवल योग रह जाता है, जो हम्म। सबसे लास्ट में जाता है। और फिर इन सबके चारों के भेद हैं, उपभेद हैं, तो सबको बराबर। मिला के पूरी 47 वो हो पता है। जाता तो वो अपन जो है, जो उसका जो वन ऑफ द फैक्टर जो है वो है योग है। है। हाँ और वो बाकी के जब वो चीजें नहीं रही तो वो उसका बंध को प्राप्त नहीं होता, सिंपल बात है। हाँ। योग योग से बंद मतलब बोला जाता है बंद होता है, लेकिन होता नहीं है एक्चुअली में। ठीक है। तो एक समय मात्र संबंध होकर छूट जाते हैं, उसे ही समय स्थिति वाला बंध लिखा है। यहाँ बंध शब्द उपचरित है, उपचरित माने खाली कहने के लिए है। नाना प्रकार के वैभव तथा पंचेंद्रियों को अच्छे लगने वाले जो विविध करण साधन हैं, उनके कारण जीव बंधन को प्राप्त होते हैं, ऐसा कोई कहते हैं। अब उन्होंने एक चीज और बात करी कि क्योंकि ये डिस्कशन चल रहा है कि बंध किसके कारण से होता है, और लोग अपनी अपनी थ्योरी दे रहे हैं। तो वो जो थ्योरी दे रहा था उसने एक थ्योरी और दी, उसकी बाकी थ्योरी कैंसिल कर दी आपने, तो उन्होंने एक दूसरी थ्योरी दी कि नाना प्रकार के वैभव तथा पंचेंद्रियों को अच्छे लगने वाले जो विविध करण यानी साधन हैं, उनके कारण जीव बंधन को प्राप्त होते हैं, ऐसा कोई कहते हैं। आचार्य कहते हैं कि यह भी ठीक नहीं। देखो जितनी संसार में ये थ्योरी निकली ना, तो कोई बोलता है कि विष्णु भगवान जो है सृष्टि का पालन करते हैं, और ब्रह्मा ने उसको उत्पन्न किया है, और शंकर जी उसका प्रलय कर देते हैं। ये सब उन्होंने ऑब्जर्व करके अलग अलग सोचा कि कैसे होता होगा, ये हो कैसे रहा। प्राणियों को कोई किसी कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है, कोई जो है वो अच्छे घरों में जाता है, कोई कहीं ऐसा उत्पन्न होता है, कोई पशु में बनता है। तो उसकी थ्योरी लोगों ने खोजी। अब थ्योरी खोजते खोजते जो जहां अटक गया उससे आगे नहीं सोच पाए, उन्होंने उसी थ्योरी को फाइनल कर दिया। तो इसी तरह से ये जितने भी संसार में मत चलते हैं, वो उन्हीं थ्योरी के कारण बनते हैं, जो उन्होंने उसको सोच सोच करके थ्योरी बनाई। तो इस थ्योरी में अब ये जो पूछने वाला है वो आपकी थ्योरी को अपने हिसाब से बोल रहा है कि आपकी थ्योरी के हमें सही नहीं लगती। हमारे हिसाब से आपकी थ्योरी को हम इस तरह काट रहे हैं कि हमारे हिसाब से नाना प्रकार के वैभव तथा पंचेंद्रियों को अच्छे लगने वाले जो विविध साधन हैं, उनके कारण जीव बंधन को प्राप्त होते हैं। मतलब कि अगर वो नहीं होते, पंचेंद्रिय के विषय नहीं होते, तो जीवों को बंधन नहीं होता। वो बनाए क्यों?
ऐसा उसका कथन। आचार्य कहते हैं कि यह भी ठीक नहीं है, यानी ये थ्योरी भी सही नहीं है। यदि ऐसा होता तो भगवान तीर्थंकर के समो शरण में अचिंत्य विभूतियां हैं, नाना करण नाना साधन भूत हैं, पर उनके कारण वे तो बंधन को प्राप्त होते नहीं। आप बोल रहे हैं ना कि इतनी सारी चीजें बनाई इसलिए बंधन आ गया। तो उनके यहाँ तो समो शरण में इतना वैभव है कि संसार में इतना वैभव कहीं नहीं होता, लेकिन उसके बीच में बैठे हुए वो जिनेंद्र देव कभी भी बंधन को प्राप्त नहीं होते, इसलिए ये थ्योरी सही नहीं। फिर उन्होंने कोई दूसरी थ्योरी बताई। कोई कहते हैं कि एकेंद्री से पंचेंद्री पर्यंत जो जीव राशि है उसके वध से हिंसा का जन्म होता है ना। ये सब जो कोई मार रहे हैं जीवों को, मर रहे हैं उनके उससे, जानबूझ के मार रहे हैं, उनके हाथ पैरों के नीचे आ रहे हैं, उससे कर्म का बंधन होता है। आचार्य कहते हैं कि यह भी उसका मूल कारण नहीं है, उसको देखो एकदम मना नहीं किया उसका, लेकिन मेन कारण नहीं है। तो क्यों नहीं मेन कारण? सभी जीव अपनी आयु के क्षय से मरण को प्राप्त होते हैं। यदि उनके मरण मात्र से कोई जीव कर्म बंधन को प्राप्त हों, अपराधी हों, तो जगत में कोई साधु अहिंसक या निरपराधी नहीं रह सकेगा। अभी वो सांस ले रहे हैं तो जी मर रहे हैं, चल रहे हैं फिर रहे हैं तो जी मर रहे हैं, एक जगह बैठे हैं तब भी बहुत सारे जीव टकरा के मर गए। तो बोल रहे हैं कि थ्योरी तो अपन जानते हैं कि सब जीव अपनी अपनी आयु के हिसाब से मरते हैं, उसमें निमित्त कारण जो है जो भी हो, लेकिन उनके मर जाने से अगर कर्म बंद होने लगते तो जो साधु हैं, जो ये तपस्या कर रहे हैं, जो किसी के कोई मतलब नहीं, उनको कोई भी जीव आ रहे हैं जा रहे हैं टकरा रहे हैं यार, तो उनसे उनको कर्म बंद हो जाते कि आप बैठे हुए अड़ करके यहाँ से एक जीव जाना चाहता था, उतनी देर में आपने हर्डल बना दी उसकी, इसलिए वो उसको आपको बंद हो जाएगा। या आप सांस ले रहे हो तो इतने जीव आपने मार डाले इसलिए आपको बंद हो जाएगा। तो वो बोल रहे हैं कि यदि जीवों के चर मरण से आप उसका रिलेशन लगाओगे तो जो साधु हैं या अपराधी हैं सबको एक जैसी सजा मिलेगी। ये सब जो है उन जीवों के बीच में आ रहे हैं और सब जीव उनके संपर्क में आने से मर रहे हैं। तो एक ही हो लिया। ईरिया समिति से चलने वाले साधु जन सावधान होकर चलते हैं, बचाव रखते हैं कि किसी जीव का घात ना हो जावे। फिर भी कदाचित जीव मर जाता है तो उन्हें भी कर्म बंद होगा, जबकि आगम का वचन है कि समिति में प्रवर्तमान साधु के शरीर आदि निमित्त को पाकर किसी प्राणी का यदि मरण हो जाए तो उस निमित्त से भी उन्हें हिंसा का पाप या बंध नहीं होता, है ना। इसलिए बोले कि आपकी ये थ्योरी भी सही नहीं है कि वो जीवों का मरण होने की वजह से बंद हो रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि जो एरिया समिति से चलने वाले साधु हैं वो ध्यान रख के चलते हैं ना, पूरी सावधानी से चलते हैं, और चलने में अगर फिर भी कोई जीव उन्होंने पैर उठाया और अगला पैर उठाया और एकदम अचानक से कोई जीव उनके पैर के नीचे आ गया पूर्ण सावधानी के बावजूद भी, तो उनको वैसा बंधन नहीं होता। बोले अगर तुम्हारी थ्योरी मानी जाती तो उनको भी वैसे ही बंद होता जैसे बाकी सबको हो रहा है। इसलिए ये थ्योरी भी सही नहीं कि जीवों के मर जाने के कारण से दूसरे जीवों को बंद होता है, चाहे वो अपराधी हो चाहे साधु। बोले ऐसा नहीं। अन्यथा नहीं तस्य तन्निमित्तो बंधो, इस आगम वाक्य का विरोध हो जाएगा। अतः चेतन अचेतन द्रव्य का वध भी बंध का कारण नहीं है। ये सब रूल आउट करते जा रहे हैं, जो जो वो चेला जो थ्योरी दे रहा है उनको रूल आउट करते जा रहे हैं कि ये सब बंध के कारण नहीं। तो अभी वो मानेगा नहीं, अभी और भी बहुत सारी क्रियाएं बताएगा, है ना। वो क्यों बता रहे हैं उसके माध्यम से कि हम और आपने जो कुछ सोचा है कारण बंध का, उनमें से कोई भी कारण संपूर्ण रूप से वैसा ही नहीं है। वही एकमात्र जो है वो कारण नहीं है, और वास्तविक कारण कुछ और है। वहां तक अपन को लेके जाना चाहते हैं। तो एक प्रश्न उसने और पूछा है, वो मैं पढ़ के समाप्त करूंगा। कल अपन इसका उत्तर पढ़ेंगे। क्या प्रश्न पूछा? जब कर्म से भरा हुआ जगत, कर्म से भरा हुआ ना कर्मांड वर्गणाओं से, कर्म से भरा हुआ जगत, मन वचन काय की क्रियाएं, पंचेंद्रियों के रमणीक अरमणीक विषयभूत पदार्थ तथा चेतनादि वध, ये सब बंधन के कारण नहीं है,
तब जीव के बंध का अन्य क्या कारण हो सकता है ना। वो चेले ने हथियार डाल दी कि आपने मेरी एक भी थ्योरी नहीं मानी, अब आप ही बता दो जो जो मैंने बताया था कि वो बंध के कारण नहीं है, तो आप बता दो कि क्या कारण हो सकता है ना। तो कल इसके उत्तर जो उन्होंने दिया है वो बहुत मार्मिक उत्तर है, और उससे हम सबको एक राह मिलेगी। वैसे तो मोटे मोटे तौर पर अपन जानते ही हैं, कर्म बंधन का कारण अपन राग द्वेष आदि सब कह देते हैं, लेकिन बिल्कुल सिस्टमेटिकली कि वो राग द्वेष भी भाव क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, उनमें कैसे जुड़ाव होता है, ये जो उसने जितनी थ्योरी दी है वो थ्योरी एकांतमय थ्योरी तो है, मतलब ये किसी अपेक्षा से सही भी है, लेकिन वो पूर्णता सत्य नहीं है। तो उनसे कैसे जुड़ेंगे, पूर्ण उत्तर उसका क्या है, ये अपन कल जानेंगे। ये बंद के बारे में अपन सब जानते हैं, पहले से नहीं जानते थोड़ा बहुत। क्या नीरजा जी पता है अपन को ये बंद कैसे होते हैं? जी, वही तो हमने यही पढ़ा है, राग आदि की वजह से बंद होता है, मोहनीय कर्म की वजह से। जब मोहनीय कर्म नहीं है तो वहां पे जो है निर्जरित हो जाते हैं। स्थिति अनुभाग नहीं है तो बंधेगा ही नहीं कर्म। ना मोहिनी कर्म जो है मुख्य है। मोहनीय हाँ। कर्म मुख्य है, उसमें कर्म बंधन का कारण ही मोहनीय कर्म है। तो देखो कल आप एक काम करना, सबके पास किताबें हैं, आश्रम के कितने द्वार हैं, मतलब जो कर्मण वर्गणाओं का आगमन है हमारे जो आत्म प्रदेशों तक आने का, जो उनका रास्ता है वो कितने उसके द्वार हैं। अपन ने पहले पढ़ा था, जैन धर्म जानिए में पढ़ा था, और भी दूसरे ग्रंथों में पढ़ा है। तो कल सब लोग ये पढ़ के आना कि कौन कौन से तरीके से जो कर्म है उनका आगमन होता है, आश्रम के कितने द्वार हैं। नहीं, कल जो फिर अपन मैंने सुना। मैंने बताया आश्रम के 4 द्वार हैं, उनके 47 भेद हैं। हाँ। हाँ, उनके उनके द्वारा ही कर्मों का बंध होता है बराबर। एक्चुअली। जैन जन्मदानियों में आपने जो पढ़ाया था वो हाँ, यही लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो उनके और जो भाग हैं उनको भी अपन डिटेलिंग करेंगे उसको। हम्म। क्यों करेंगे डिटेलिंग, क्योंकि हमारा पाला उनसे ही तो पड़ता है। नहीं, वास्तव में तो वो बहुत डिटेल दिए हुए हैं। हाँ, 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 सारे बंद के वो दरवाजे हैं, वो पूरे कहाँ कहाँ खुले रहते हैं और कैसे कैसे वो कौन से गुण स्थान में जाके कौन कौन से बंद होते हैं, वो बराबर। पूरा पूरा विवरण दिया हुआ है। अरे बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और हाँ। हमको यही करना है। जैसे अपन को बोले कि साहब हमको इससे मतलब नहीं है कि शेयर मार्केट में क्या हो रहा है, हमको नहीं मालूम कि और धन कमाने के रखने के और क्या क्या उपाय। हम तो ये जानते हैं कि हमने जितना धन रखा है वो एफडी कैसे ऑपरेट करना है, उससे कैसे पैसा निकालना सेविंग, हम उतना जानना चाहते हैं। तो दुनिया के प्रपंचों में फंसने की जरूरत नहीं हमको। हम तो ये जानना चाहते हैं कि हम संसार में क्यों फंसे हुए हैं भैया, और कैसे उससे निकलेंगे, इतना बता दो। बाकी हमें कुछ नहीं जानना, तो उतना ही आचार्य बता रहे हैं। ये बात अलग है कि हमारे प्रश्न इतने होते हैं कि पूछते पूछते हम वो सब चीजें पूछ लेते हैं जिसमें संसार बसता है। ठीक है सर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इंटरेस्टिंग इसलिए कि हाँ ये मेरा सवाल है, हमारे जीवन मरण का सवाल है, इसलिए इसको भली भांति जानेंगे और इसका आनंद लेंगे, और भले आगे सीख लेंगे कि इस बंध से मैं कैसे बच। चलिए समय हो गया, ललित जिनवाणी स्तुति करें। नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु शिव काणी है। छह द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको सपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभवताय विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो।